सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्या पीयते। सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तुम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधा रानी जी की, श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री हितहरवंश महाप्रभु जी की, श्री सेवक जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य अनंत शिवभूषित ब्रजरस निमग्न सद्गुरुदेव स्वरूप श्री महाराज जी की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राधे। श्री राधा माधव जी की असीम अनुकंपा से, राधा प्रियु के कृपा कटाक्ष से हम और आप श्रीधाम वृंदावन की परम पावन गोद, श्रीधाम वृंदावन का हृदय, श्री राधा के लिए कुंज में परम पूज्य अनंत शिवभूषित श्री महाराज श्री की छत्र छाया में पूज्य महाराज श्री के संकल्प से ही श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी के ऊपर श्रीधाम वृंदावन के रसिकों की असीम कृपा है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है। समय रुकता नहीं है, समय बड़ी तेजी से जाता है, लेकिन महापुरुष उस समय में हमें जीना सिखाते हैं। जो अनेकों जन्म हमारे व्यर्थ में चले गए, इस जीवन को कितना संभालना है और कितना दर्द इन महापुरुषों को होता है जब हमारा जीवन व्यर्थ में जाता है। वो आप पूज्य महाराज श्री की वाणी से श्रवण करते हैं। महाराज श्री की वाणी में दर्द झलकता है, अंदर की पीड़ा झलक। वो कोई प्रवचन नहीं है, वो कोई ग्रंथों का विश्लेषण नहीं है। इस मानव जीवन में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पीड़ा का उद्गम महाराज श्री का ही रहे हैं। तो महाराज श्री के संकल्प से ही हम लोग वही कहलाने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं। सबके हृदय में विराजमान होकर महाराज जी सुन रहे हैं और महाराज जी ही कहला रहे हैं। मैंने श्री महाराज जी के इसी चरणों में निवेदन किया था कि महाराज जी, जैसे माइक बोलता है ना आवाज़ को, ऐसे मैं बोलूँगा। हृदय में आपको बोलना है। माइक मैं बोलता हूँ, वही तो बोलता है। ऐसे मैंने श्री महाराज जी से निवेदन किया कि आपको ही भक्तमाल की कथा कहनी है। और कहते ही है। भक्तमाल के प्रारंभ में भक्ति महारानी का श्रृंगार है। संतों का इष्ट भक्ति है और भक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। भक्ति प्रियो माधवा, जहाँ जहाँ भक्ति होती है ठाकुर जी बिना बुलाए दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उस भक्ति का श्रृंगार हमें अंतःकरण के किन उपकरणों से करना है, उनमें सबसे पहला है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी फूले हमने भक्ति को लगाई। श्रद्धा क्या है, ये आपने श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र श्रवण किया। श्रीधाम वृंदावन का नाम सुनते ही उनके समक्ष वृंदावन प्रकट हो गए। ये श्रद्धा है हमारे। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं,
वृंदावन का नाम कान के अंदर गया और साक्षात वृंदावन प्रकट हो गए। तो श्रद्धा रूपी फूलेल हमें भक्ति महारानी को लगाना है। और जो अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है, और वो अहंकार इतना व्याप्त हो चुका है, हमारे रोम रोम में व्याप्त हो चुका है, उस अहंकार रूपी मैल को भगवान की परम पावन कथा श्रवण करके हटाना है। जैसे शरीर में उपटना लगाया जाए तो चिपका हुआ मैल दूर हो जाता है, भगवान की कथा उपटना ही है। कल आपने श्रवण किया कि बड़े बड़े लोगों को अभिमान परेशान किए हुए है। और मतलब जी जैसे हार्ट अटैक आता है ना, ऐसे अभिमान कब आ जाएगा कुछ पता नहीं। हार्ट अटैक का पता है क्या, कब आ जाए? ऐसे अभिमान का दौरा आता है महाराज जी, कहीं भी अभिमान आ सकता है, कहीं भी। इसलिए ये जो अभिमान है, इसका एक ही इलाज है, भगवान की परम पावन कथा। कथा श्रवण ये उपटना लगाना है। तो कथा श्रवण उपटना है, अभिमान को दूर करता है। कल हमने आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि श्री भक्तमाल जी में यदि किसी को भजन का अभिमान हो जाए, मैं 8 घंटे नाम जप करता हूँ, किसी को श्री ठाकुर जी की सेवा का अभिमान हो जाए, किसी को अपने वैराग्य का अभिमान हो जाए, उसका समन जब हम भक्तमाल की कथाएं सुनते हैं तब होता है। तो कथा ये उपटना है, और ये कैसे अभिमान को दूर करती है। भक्तमाल के अनुसार पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज श्री जयदेव जी की कथा सुनाते थे। परम भक्त जयदेव जी, जिन्होंने श्री गीत गोविंद की रचना की। बड़ा दिव्य ग्रंथ है श्री गीत गोविंद, उसकी रचना की, संस्कृत में किया। मेरे भगवान को बहुत प्रिय लगा गीत गोविंद, बहुत प्रिय लगा। श्री जयदेव जी का दर्शन संत समाज के हृदय कमल को खिला देता था। संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि, जयदेव कवि नृपचक वे, खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री नाभाजी महाराज श्री जयदेव स्वामी जी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि श्री जयदेव जी का इतना दिव्य जीवन था, पावन जीवन था कि संत समाज यदि उनका दर्शन कर ले तो हृदय कमल खिल जाता था, यानी भक्ति से ओतप्रोत हो जाते थे। श्री जयदेव जी का जन्म बंगाल प्रांत में वीरभूमि जिले में किंडुविल्व नामक ग्राम में हुआ। जयदेव जी के पिता का नाम भोजदेव था और इनकी माता का नाम बामा देवी था। वसंत पंचमी के दिन आपका प्रागट्य हुआ। मध्याह्न काल में श्री जयदेव जी का प्रागट्य हुआ। जयदेव जी की आयु जो केवल 5 वर्ष की थी महाराज जी, बाल्यकाल में आपकी माँ और पिता दोनों परलोक सिधार गए। देखिए आप, कई महापुरुषों के चरित्र यदि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हें छोटी आयु में बहुत कष्ट सहना पड़ा। प्रारंभिक आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बारे में कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, और कोई महापुरुष नहीं लिखता मुझे अपने बारे में। उसका कारण यह है कि भगवान के चरित्रों को लिखने से अवकाश नहीं है। इतनी लीलाएं इनके हृदय में प्रकट होती हैं कि वो दिन रात उसी को लिखते रहते हैं, इतनी लीलाएं। लेकिन कुछ ऐसी अंदर हृदय में चीज़ें घुस जाती हैं कि बरबस निकलती।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पीड़ा उन्हें विनय पत्रिका में अभिव्यक्ति की। वो पीड़ा क्या अभिव्यक्ति की? 5 वर्ष में जो उन्हें कष्ट मिला, 4 से 5 वर्ष, 1 वर्ष उन्हें भयंकर कष्ट मिला, उसका वर्णन एक पद में किया गोस्वामी जी। नाम राम राव रोई हित मेरे। राम जी को सुना रहे हैं, जय जय, आपने मेरा हित नहीं किया, आपके नाम ने मेरा हित किया है। नाम राम राव रोई हित मेरे। भगवान ने पूछा, मैंने हित क्यों नहीं किया तुम्हारा? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु वो दिन मुझे याद है, मेरे माता पिता ने मुझे घर से किस तरह से निकाल दिया, किस तरह से घर से बाहर कर दिया। फिर जिस दासी ने मेरा पालन पोषण किया उसकी भी मृत्यु हो गई 3 वर्ष की आयु में। और फिर मैं अनाथ के सिर के घूमता रहा। जिस गांव में मैं था वो गांव वाले मुझे देख के दरवाज़ा बंद कर लेते थे। मुझे नहीं पता था कि मुझसे ऐसी नफरत क्यों करते हैं। भूख के मारे जब किसी घर के सामने मैं हाथ फैलाता तो लोग हड़का के भगा देते, गुस्सा होके भगा देते। भगवान, मुझे वो याद है दिन कि गांव के बाहर बगीचे में मैं एक वृक्ष के नीचे पड़ा रहता और भूख के मारे मेरा पेट मेरी पीठ में चिपक गया। जननी जनक तजो जन्म करम बिन विदेहु सृजो अवडेरो। हे राम, माता पिता ने जन्म लेते ही दासी के द्वारा मुझे को घर से बाहर निकाल दिया। और मैंने सुना है कि जो यहाँ सृष्टि में आता है, विधाता सबके मस्तक में कुछ ना कुछ लिख के भेजता है। प्रारब्ध कर्म पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले सी रघुबीर। लेकिन विधाता ने मुझे विचित्र बनाया। मेरे मस्तक में कुछ लिखा ही नहीं, ब्लैंक भेज दिया, खाली भेज दिया। विदेहु सृजो अवडेरो। अवडेरो का तात्पर्य होता है बड़ा विचित्र बनाया विधाता ने, अवडेरो बनाया। जय जय, उस समय आप हृदय में थे, आपने रोटी नहीं खिलाई। अस प्रभु हृदय अछत अभिखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। आपने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं तड़पता रहा रोटी के लिए, एक एक टुकड़े के लिए तड़पता रहा। जननी जनक तजो जन्म करम बिन विदेहु सृजो अवटेरो। मुँह को कहत राम को, सो प्रसंग कहीं केरो। आज मुझे लोग कहते हैं कि ये राम का दास है, पर उसमें आपकी कृपा नहीं, आपके नाम की कृपा है। फिरत ललाट बिनु नाम उदर लगी। पेट के लिए मैं ललचाता फिरता था, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। और मैं कितना दुखी हो गया। गोस्वामी जी की कलम देखो आप, कहते मैं इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि एक दिन दुख मेरे सामने प्रकट हो गया। सारी सृष्टि को जो दुख देता है वो दुख मेरे सामने प्रकट हो गया। मैंने पूछा, आपका परिचय, आप कौन हो? दुख ने कहा, मैं दुख हूँ। किस लिए आए हो आप? दुख ने कहा कि तुलसी, तुम्हारे दुख से दुखी होकर मैं रोने आया हूँ। कल्पना करो दुख कितनी कितनी एक्सट्रीम सीमा में गोस्वामी जी को रहा होगा। दुख कह रहा है कि मैं तुम्हारे दुख से दुखी होकर के रोने आया हूँ। दुखों दुखित मोहि हे रे। हे प्रभु, जब आपके नाम की कृपा हुई, नाम प्रसाद रहत रसाल फल।
जब आपके नाम की कृपा हुई तो आज वही तुलसी जिस रास्ते से निकल जाता है, उस रास्ते में यदि बबूल के पेड़ लगे हों, कांटे वाला बबूल होता है, बहेड़े के पेड़ लगे हों, बहेड़ा कड़वा होता है, लेकिन आपके नाम की महिमा मैंने प्रत्यक्ष देखी। जिस तुलसी को एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता था, आज वो तुलसी जब रास्ते में निकलता है तो बबूल के वृक्ष आवाज़ लगाते हैं, बहेड़े के वृक्ष आवाज़ लगाते हैं, बाबा बाबा आओ आओ, हमने आपके लिए अपने शाखाओं में आम का फल लगा रखा है। ये नाम आम का फल दे, ये नाम की महिमा नहीं है। बबूल आम का फल दे, बहेड़े आम का फल दे, ये नाम की महिमा है। प्रभु, मेरे जीवन में मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे नाम की कृपा से प्राप्त हुआ है। अब हूँ बबुर बहेरे, साधत साधु लोक परलोक ही, सुन गुण जतन घनेरे, तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ के। तो महापुरुषों के प्रारंभिक जीवन में कष्ट आए हैं, इससे क्या हुआ बताओ आप? इन कष्टों ने छोटी आयु में ठाकुर जी का आश्रय पकड़ा दिया। जब संसार से आश्रय खत्म होगा तो पूरा आश्रय ठाकुर जी में लग जाता है। और एक बात ध्यान देना है कि जब भयंकर कष्ट हमें मिलता है तब आश्रय टूटता है। बड़े सूक्ष्म तंतु हैं आश्रय के, जो अंदर से जुड़े हुए हैं। जब भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर कष्ट होता है, ये ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में आप देखो, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इनके पिता पुरोहित का काम करते थे। एक जगह गए, उसका काम हो गया तो उसने सोने की कुछ मोहरें दे दी। बड़े प्रसन्न हुए, मोहरें लेकर के आए और पत्नी से बोले कि देखो अब कुछ दिन तक कहीं काम में नहीं जाना, बढ़िया व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी। वहाँ पहले कोई अलमारी सिस्टम तो है नहीं, पोटली में बांध करके आले में रख दिया। बड़ी खुशी हुई, रात में बड़ी प्रसन्नता थी कि इतना हमको धन मिल गया। प्रातःकाल उठे, मोहरें नहीं दिखाई पड़ी, मोहरें गायब हो गई। जितनी खुशी थी उतना रोना चालू हो गया, उतना ही रोना चालू हो गया। अब सूरदास जी ने देखा कि माता पिता रो रहे, तो पास में आए। क्या हुआ? बोले बेटा इतनी मूल्यवान मोहरें पता नहीं कहाँ चली, पूरा घर खोज दिया, नहीं मिल रही हैं। सूरदास जी ने अपनी हृदय की बात कही, पिताजी मोहरें आती जाती रहती हैं, फिर मिलेंगी फिर खो जाएंगी। ठाकुर जी खो गए हैं, उनके लिए रोना चाहिए। मोहरें तो आएंगी फिर खोएंगी, लेकिन ठाकुर जी पता नहीं कब से खो गए हैं, उनके लिए रोना चाहिए। ओ महाराज, पिता इतने नाराज हुए। अब 1000 गाली दी पिता ने। कहा तूने जब से जन्म लिया है तब से हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं, तू निकल जा घर से। सूरदास जी बोले पिताजी मोहरें आपकी मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? बोले पिताजी आप अपने घर के ऊपर छत में जाइए, वहाँ छोटा सा जो नाली है ना, उसी नाली में आपकी मोहरें रखी। हुआ क्या था, चूहा आया रात में भोजन की तलाश में, कुछ मिला नहीं तो उसी को ले गया पोटली। अब चूहा अकेले में खाता है, ऊपर छत में जाके निकलने लग गया, वो तो निकल गया, पोटली में छूट गई मोहर वाली। और सूरदास जी को अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया। पिताजी गए, पोटली मिली, आओ बेटा आओ बेटा। पर नहीं, आपने पहले कहा था निकल जाना, अब मैं जा रहा हूँ। ये कष्ट भी बहुत काम करते हैं महाराज जी, बहुत काम। ऐसे श्री जयदेव जी के पावन चरित्र में 5 वर्ष की आयु में माता पिता परलोक से धार गए, और जयदेव जी ने अपनी आंखों के सामने संसार की असारता देखी, संसार की नश्वरता देखी, और आप पूरी तरह से एकाग्र होकर के अपने मन को समझाया। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में, साधु समागम कीजिए। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, त्रसावंत हुए पीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण हेतु तन छीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। अब मन कृष्ण कृष्ण। श्री ठाकुर जी की भूख जगाए। जिस मन में संसार की वासनाएं इच्छाएं, उसी मन में जब वैराग्य होता है तो ठाकुर जी के लिए भूख, ठाकुर जी के लिए व्याकुलता जग जाती है। जैसे संसारी व्यक्ति संसार के पदार्थों के बिना नहीं रह पाता, ऐसे जब श्री ठाकुर जी के लिए हृदय में व्याकुलता होती है तो बिना ठाकुर जी के नहीं रह पाता है। जयदेव जी की यही इच्छा, यही स्थिति हुई। सर्वस्व त्याग करके आप जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। भगवान के धाम में एक विशेष ऊर्जा होती है, तीर्थों में एक विशेष ऊर्जा होती है जो साधकों को बड़ी सहायता देती है। वो किसी शहर में नहीं होती है, वो किसी नगर में नहीं होती है। वहाँ के अणु परमाणु उद्दीप्त होते हैं और सहज रूप में बड़ी जल्दी हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, इन विशिष्ट स्थलों में भजनानंदी संत रहते हैं। उन संतों की सबसे बड़ी विशेषता सुनो आप, वो अहंकार गलित होते हैं। तीर्थों में, दिव्य धाम में अहंकार गलित संतों का दर्शन होने से हमारा भी अहंकार गलित हो जाता है। ये लाभ है। पहले के जमाने में सभी महापुरुष जो भ्रमण करते थे उसका कारण यही है। ऐसे संतों का दर्शन करने से, केवल दर्शन मात्र से हमारा अहंकार गलित हो। तो आप जगन्नाथपुरी के पहुँचे और वहाँ भजन के लिए एकांत जंगल का चुनाव किया। पुरी के आसपास जंगल है, वहाँ चुनाव किया और वहाँ जा कर के आपके हृदय में रसों का राजा श्रृंगार रस पूर्ण रूप से भर गया और उस माधुर रस का आप मन ही मन आस्वादन करने लग गए। ऐसा प्रियादास से लिखते हैं। भरो रस राजंगिए, भरो रस राजंगिए, मन मन चाखिए, मन मन चाखिए। ये प्रेम रूपी धन मन के आस्वादन का है, ये प्रदर्शन का नहीं है, ये अभिव्यक्ति का नहीं है। जो पे कृष्ण प्रेम धन पइए, राख गुप्त नहीं प्रगट जनइए।
कृष्ण प्रेम धन पाए के, प्रगट न कीजय बाल, राखिय उर गोय के, ज्यों मणि राखत व्याल। आप प्रेम के समुद्र में डूब गए। इतना इतना आनंद आने लगा जयदेव जी को, शरीर का वाह ज्ञान भूल गया। 24 घंटे प्रेम राज्य में डूबे रहते हैं। श्री ठाकुर जी की विचित्र लीलाएं चलती हैं महाराज जी, विचित्र लीलाएं। और उन लीलाओं को कोई समझ नहीं पाता है। एक सुदेव नाम का दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। लोग उसे उलाहना देते कि भाई इसके संतान नहीं है, इसका मुख नहीं देखना। संसार का अपना क्राइटेरिया, अपनी सोच है। एक दिन वो हर पूर्णिमा को जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। एक दिन जगन्नाथ जी भगवान के चरणों में निवेदन किया कि महाराज आप कोई भी संतान दे दो मुझे, लोगों का मुख बंद करना है, और उस संतान को मैं अपने पास नहीं रखूँगा, आपकी सेवा में दे जाऊँगा। अब भगवान तो कल्प वृक्ष है, आप कुछ भी मांगो भगवान देते हैं। समयानुसार उनको एक कन्या हुई। उस कन्या का नाम इन्होंने पद्मावती कर रखा। और जब वो 12 वर्ष की हो गई तो आपने विचार किया कि मैंने कहा था कि जो संतान होगी मैं आपको अर्पण करूँगा। तो पद्मावती को लेकर जगन्नाथ जी के पास आए और कहा जय जय आपकी अमानत है, आप इसे स्वीकार करें। भगवान ने कहा कि देखो सुदेव, पुरी में मेरा ही रूप रहता है जिसका नाम जयदेव है। भगवान कहते तो मेरा ही रूप है। तो ये कन्या पद्मावती तुम जयदेव को समर्पित कर दो। वो यहीं पास के जंगलों में रहते हैं, वहां जाओ उनको समर्पित कर दो। जो आज्ञा सरकार। अब सुदेव ब्राह्मण वन में गए, खोजने लगे। और उस समय कहीं भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, चाहे पुरी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, कहीं नहीं होती थी। तो मिल गए, एक वृक्ष के नीचे भजन में डूबे हुए थे, आंखें बंद थी, परम विरक्त शरीर, किसी कोई संग्रह नहीं। सुदेव जी पहुँचे। जयदेव जी को पहली बार देखा था उन्होंने। जय जगदीश की आवाज़ लगाई तो आँख खोली। जैसे हम लोग यहाँ जय श्री राधे करते हैं ना, पुरी में सब लोग जय जगदीश बोलते हैं। जय जगदीश की आवाज़ लगाई तो जयदेव जी ने आँख खोला। ब्राह्मण ने ज़्यादा शिष्टाचार नहीं किया। कहा महाराज एक कन्या आपकी धरोहर है, मुझे श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, इसको आप अपने पास रखो, इससे विवाह करके अपने पास रखो। जयदेव जी बोले तुम कहाँ से आए हो, कौन, क्या बात कर रहे हो तुम? जयदेव जी ने आश्चर्य प्रकट किया, बोला अपनी कन्या को लेके जाओ यहाँ से। वो ब्राह्मण भी महाराज बिल्कुल घुटा हुआ ब्राह्मण था। उसने कहा सुनो जयदेव जी, तुम भजन करते हो क्या करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भगवान की आज्ञा को ना माने काहे का भजन? भगवान की आज्ञा तुम नहीं मानते हो। जब जगन्नाथ जी भगवान की आज्ञा है कि इसे स्वीकार करो, फिर क्यों नहीं करते हो? तो तुम ना मानो मैं तो मानूंगा, तुम ना मानो, मुझे कहा है कि वहां देख लो, मैं तो मानूंगा। बेटी से कहा बेटी अब तू यही रहो, चल दिया, सुना ही नहीं जाए, वो चिल्लाते रहना, नहीं सुना। प्रियदास जी लिखते हैं चले अन खाए समझाए हारे बातन सो, चले अन खाए समझाए हारे बातन सो, मन तू समझ कहा कीजे सोच भारी। आप कल्पना करो, कन्या का पिता चला गया और उस घनघोर वन में जयदेव जी यहाँ बैठे हैं, सामने पद्मावती बैठी हैं। बहुत समझाया पद्मावती को भी कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं, तुम यहाँ रह के क्या करोगी, न खाने का ठिकाना, न पीने का, न रहने का, तो तुम समझदार हो गई हो, तुम अपना कहीं जा कर के अपने। इतना अच्छा उत्तर दिया महाराज जी कन्या ने। कहा महाराज कन्या पिता के अधीन होती है,
और मैं तो आपकी हो गई, पिता ने आपको समर्पित कर, मैं तो हो गई, और आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। लेकिन अब मेरे को किंतु परंतु सोचने का अधिकार ही नहीं है। जब ऐसा कहा तो जयदेव जी आंख बंद करके मन से बोले, मन तू बता क्या करना चाहिए। सारा खेल मन का ही है, मन में ही संसार रहता है महाराज। कल्याण के आदि संपादक पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। क्षण भंगुरे प्रत्यक्ष जगत के, क्षण भंगुरे सारे जीवन धन अधिकार, धन अधिकार इनके लिए कामना करना, पाना इन्हें सभी बेकार, सभी बेकार, सुख न कभी होगा इनसे, सुख न कभी, ये दुखों के पारावार, बड़ी मूर्खता है जो इनमें, बड़ी मूर्खता है जो इनमें, कुछ भी रखता ममता प्यार, कुछ भी रखता इन सब का आना जाना है, इन सब का सब प्रभु माया का विस्तार, इनमें रहो असंग भजो नित, असंग भजो नित, मायापति को सभी प्रकार, हरि मायापति को सभी प्रकार, सभी प्रकार, सभी प्रकार। मन से पूछने लगे जयदेव जी, मन क्या करना चाहिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति कभी कभी जीवन में आती है, क्या करें क्या ना करें। उस समय ठाकुर जी संभालते। आकाशवाणी हुई, बड़ी मधुर आकाशवाणी हुई जंगल में, जयदेव तुम इस ब्राह्मण कन्या को, पद्मावती को स्वीकार करो, इसके साथ तुम्हारा भजन अनंत गुना बढ़ेगा। अब देखो, अब बड़ी विचित्र बात है कि हमारी प्रत्येक चीज की जानकारी श्री ठाकुर जी को है। गोस्वामी जी ने उसी को लिखा है, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान। हम नहीं जानते, हमें बिल्कुल दीवार तक ही दिखाई पड़ता है, और ठाकुर जी को हमारे लाखों जन्म का पहले का और लाखों जन्म के आगे का दिखाई पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी जो व्यवस्था करते हैं वो परम मंगल में है। आकाशवाणी हुई और जयदेव जी समझ गए कि प्रभु की इच्छा है, इसलिए मुझे प्रभु की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। नारद जी ने एक बार ठाकुर जी से कहा कि जय जय हम विवाह करना चाहते थे, आपने क्यों नहीं होने दिया, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे थे, पूछा नारद जी ने। तो ठाकुर जी ने कहा कि नारद जी तुम्हारा विवाह हो जाता तुम भजन नहीं कर पाते, ये नहीं करने दिया, ठीक है। और शंकर जी जब सती जी भस्म हो गई तो शंकर जी ने विचार किया आप केवल भजन करना है, और एकांत में भजन में डूब गए। राम जी पहुँचे,
और जा कर के शंकर जी को आवाज़ लगाई। शंकर जी ने आँख खोली, ठाकुर जी आए। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप हमको चाहते हैं? बोले हाँ। तो हमारा एक कहना करो, क्या विवाह कर लो। शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हो, जाग विवाह बहु शैल जही, यह महिमा गे देव। और शंकर जी का जबरदस्ती विवाह है श्री ठाकुर जी ने कराया है। तो जयदेव जी समझ गए कि सरकारी आज्ञा है, ठाकुर जी की आज्ञा है, अब इसमें मेरा कोई निर्णय चलने वाला नहीं है, तो स्वीकार कर लिया और विचार किया। अब मेरे साथ पद्मावती हो गई, तो अब मुझे जंगल में रहना ठीक नहीं है। मैं वापस जन्मभूमि किंडबिल्व ग्राम जाऊंगा और वहाँ झोपड़ी बना करके साथ में रह करके हम भजन करेंगे। आप जगन्नाथपुरी से चल करके मेरे किंडबिल्व ग्राम आए हैं। गांव के लोगों ने गांव के बाहर एक नदी थी, नदी के किनारे आपकी एक झोपड़ी बनवा दी और पद्मावती और श्री जयदेव जी दोनों साथ में रह करके भगवान के भजन में निमग्न हो गए। श्री ठाकुर जी भक्त के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री विग्रह के रूप में आते हैं। ठीक है, हम वैष्णव लोग जो विग्रह की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, श्री ठाकुर जी अपनी इच्छा से आए। हमारे हृदय का प्रेम के आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और ऐसे ही जब आप निरंतर निमग्न रहोगे तो प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उसका आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। सामने नदी थी, नदी में स्नान करने के लिए रोज जाते थे श्री जयदेव जी। आज जब गए, कई दिनों के बाद, आज एक विचित्र बात हुई कि जैसे डुबकी लगाई तो प्रवाह में बहता हुआ एक श्री ठाकुर जी का दिव्य विग्रह उनके हाथ में आ गया, बहुत सुंदर। हाथ में ऐसे उठाया तो 1 मिनट के लिए आंख बंद करके गदगद हो गए। इतने सुंदर, इतने सुंदर। आप नदी से बाहर आए और श्री ठाकुर जी को अपनी कुटिया में ही विराजमान कराया। पद्मावती से बोले कि देवी, कुटिया बन गई थी, कुटिया के मालिक नहीं थे कुटिया के मालिक आ गए। माँ जी, आश्रम हो और ठाकुर जी ना हो तो मालिक विहीन आश्रम है। बिना ठाकुर के किसी आश्रम की शोभा नहीं है। तो कुटिया के मालिक आ गए। अब हमें इनको रिझाना है, इनकी सेवा करनी है, इनसे प्रेम करना है। जा पर कृपा करे नंदन, जा पर कृपा करे तासो करावे आपुन बंदन, करा आपुन बंदन, जा पर कृपा करे नंद नंदन, करे नंद नंदन। और कुटिया में ही सुंदर अपने हाथों से सादिव श्री ठाकुर जी के लिए स्थान बनाया विराजने के लिए। स्थान वस्तुओं से नहीं बनता, हृदय से बनता है। हृदय का प्रेम ही सामने आता है, अच्छा लगता है। इसे प्रेमियों की हर चीज़ ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है। प्रेमियों का बोलना, प्रेमियों का चलना, प्रेमियों का, ठाकुर जी लुट जाते हैं, लुट जाते। उनकी एक एक अदा पर ठाकुर जी बिक जाते हैं। दर्शन देना बहुत मामूली बात है, लेकिन बिक जाना बहुत ऊंची बात है। ये प्रेमी ठाकुर जी को खरीद लेते हैं। जैसे हम पॉकेट में पॉकेट मनी रखते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी को जेब में रखते हैं पॉकेट मनी श्री के बालाजी जी, ये इनकी मौज देखो आप, इनकी मस्ती देखो आप। हमारे श्री महाराज जी जब चाहें तब राधा रानी का दर्शन करा दें, जब चाहें तब ठाकुर जी का, जब चाहें। मौज है, मस्ती है। तो
श्री ठाकुर जी विराजमान हो गए तो पूछा पद्मावती जी ने, ठाकुर जी का नाम तो आपने रखा नहीं, ठाकुर जी अपना प्राइवेट नाम होता है, उस नाम से पुकारने में ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता होती है। तो जयदेव जी बोले कि हमारे ठाकुर का नाम श्री राधा माधव सरकार है। बोलो राधा माधव की, गड़बड़ मत करो, बिल्कुल जमुना जी तक आवाज जानी चाहिए, लगाओ जोर, श्री राधा माधव की, राधा माधव माधव राधा, भाई जी के ठाकुर का नाम भी राधा माधव, उन्हीं की पंक्तियां हैं, राधा माधव माधव राधा, दोनों एक स्वरूप, एक तत्व सच्चिदानंद में, एक तत्व एक भाव रस परम अनूप, करे युगल सरकार हमें, करे युगल निज दास रूप में अंगीकार, बोलो मन से मुक्त कंठ से, बोलो मन, राधा माधव जय जयकार, राधा माधव जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। श्री ठाकुर जी इन प्रेमियों का आस्वादन करने के लिए श्री विग्रह के रूप में आते हैं। श्री हित प्रभु के हृदय के प्रेम को आस्वादन करने के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी आए। श्री स्वामी हरिदास जी के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री बिहारी जी आए। श्री श्री रूप जी के हृदय का प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री गोविंद देव जी आए। श्री सनातन जी के हृदय का प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री करौली वाले श्री मदन मोहन जी आए। श्री ठाकुर जी प्रेमियों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आते हैं। हमारे श्री महाराज जी के हृदय का आस्वादन करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री राधा मोहन सरकार आ गए, श्री यमुना जी आ गई, श्री राधा प्रिय जी आ गए। उनके हृदय वो महाराज अब वो दोनों ही जानते हैं, हम लोग तो बहुत दूर वाले हैं, क्या क्या रस लेते हैं इनके प्रेम। एक अभी 30 वर्ष पहले की बात सुनो आप। 30 वर्ष पहले की बात है, मध्य प्रदेश से महाराज जी नीमच, एक जगह नीमच का नाम सुना होगा, वहाँ से एक व्यक्ति आया और संयोग से पता नहीं कैसे ठाकुर जी का दर्शन करने आ गया आश्रम में जानकी वल्लभ लाल जी का। हमने पूछा भाई कहाँ से आया? बोले नीमच से आया हूँ। बोले महाराज जी मैं आपको अपनी एक बात सुनाना चाहता, सुनाओ भाई। बोले महाराज जी मैं नीमच में एक किसान परिवार में जन्म लिया है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। मजदूरी करके खेत में काम करता, जो मजदूरी मिलती उससे जीवन निर्वाह करता था। एक दिन मैं रात में सो रहा था तो स्वप्न में 2 व्यक्ति आए, मेरे से कहा ए भाई। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले तुम जिस खेत में काम करते हो उस खेत में 30 फुट नीचे हम हैं, हमको निकालो और हमारी सेवा करो। उसने कहा महाराज क्षमा करना, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई मजदूर नहीं है कि मैं आपको नीचे से निकालूं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बोले चले गए। फिर दूसरे दिन स्वप्न में आए, बोले 15 फीट तुम ऊपर आ गए अब तो हमको निकालो। बोले इतना भी नहीं खोज सकता मैं,
मेरे को अकेले खोदना था, इतना नहीं खोद। फिर चले गए। 3 दिन बोले कि हम केवल 5 फीट और रह गया, 5 फीट खोदोगे तो हम निकाल आएंगे। तो हमारा जो कुदाली लेके गया, खेत में खुदाई की, इतने सुंदर ठाकुर जी निकले, क्या आदत। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। तो हमारे ठाकुर जी जब निकले तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और अब गांव में प्रधान होते हैं। प्रधान ने कहा, अरे हम यहाँ के प्रधान हैं ठाकुर जी, हम अपने पास रखेंगे। जिसका खेत था बोले हम रखेंगे, खेत हमारा, हम रखेंगे। अब हमारा लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो क्या किया, चौपाल में रखे गए ठाकुर जी, एक चबूतरा बना के। बोले भैया पहले किसके पास ठाकुर जी रहेंगे ये निर्णय हो जाए, फिर इसके बाद ठाकुर जी जाएं। आखिरकार प्रधान का ज़्यादा रुतबा होता है। उन्होंने कहा हमारे घर में भेजो। घर में ठाकुर जी पहुंचा दिए गए। बोले ठाकुर जी किसी की बिल्डिंग में रहने के लिए आते हैं? बताओ, आते हैं? ठाकुर जी जिसलिए आते हैं वहीं जाते हैं। रात्रि में ठाकुर जी ने उस प्रधान का गला दबाया। वो बोलते हुए ठाकुर जी थे, बोले जितनी जल्दी हो सके हमारे उस प्रेमी के पास पहुंचाओ। नहीं तो बोले अभी जा रहा हूं, नहीं तो मैं तो काबिल हो जाता है। बोले अभी जा रहा हूं, सिर पर रखा। आधी रात में किसान बोले भैया जल्दी लो जल्दी लो जल्दी जल्दी। अब ठाकुर जी पहुंच गए। अब उसके पास बाजी एक ही कमरा। अब उसकी पत्नी दोनों थे, पत्नी भी थी, वो थी, और ठाकुर जी और आ गए। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे फावड़ा चलाना आता है, मैंने जीवन में कभी जानता नहीं पूजा कैसे की जाती, आप आ गए। मुझे यही पता नहीं कि आपकी आरती यूं की जाती कि यूं की जाती है। कभी की नहीं। मुझे ये नहीं पता भोग कैसे लगाया जाता है, मुझे ये नहीं पता कि पोशाक कैसे पहनाई जाती है, और आप यहाँ आ गए। ठाकुर जी क्या बोले, हम सिखा देंगे। और दुनिया को वही तो सिखाते हैं। आप बताओ किसको, कौन को? ठाकुर सबको सिखाते हैं, गुरु के रूप में सिखाएं, शिक्षक सिखाते हुए। ठाकुर जी बोले हम सिखा देंगे। और ठाकुर जी ने उन पति और पत्नी को सिखाया हमारी पूजा कैसे करनी, लेकिन छोड़ा नहीं, रहे वहीं। उसके हृदय में पत्नी क्या ऐसी क्या प्रेम था महाराज जी, जिसका आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी स्वप्न देकर उसके घर में पहुंच गए। और एक दिन की बात और सुनो आप। एक दिन ठाकुर जी बड़े मूड में थे, और किसान आया। बोले देख भाई तूने हमारा वृंदावन देखा है? बोले नहीं। बोले चल अभी घुमा के लाते हैं। अब कहाँ? नीमच, महाराज जी बहुत दूर है, मंदसौर नीमच, जिसने सुना होगा, मध्य प्रदेश में। ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ा, वृंदावन ले आए, पूरा वृंदावन अपने साथ में घुमाया। वो बोला माजी बरसाना नंदगांव को सब घुमा हुआ हुए, और ठाकुर जी मेरे को घुमाया। ये ठाकुर जी की प्रियता देखो। श्री ठाकुर जी वस्तुतः आपके हृदय के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आते हैं, है ना। इसलिए श्री राधा माधव जी जयदेव जी के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए। अब प्रियता बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन राधा माधव जी बोले जयदेव जी से, जयदेव जी हमारी एक इच्छा है। बोले हाँ सरकार आज्ञा करें। बोले हमारी निकुंज की लीलाओं का वर्णन करो। क्या बोले? निकुंज की लीलाओं का वर्णन करो। कहाँ महाराज मैं कलिमल ग्रसित प्राणी, कहाँ आपकी दिव्य रसमयी लीलाएं, मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ? ठाकुर जी बोले तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, सब कुछ करना तो हमको है, तुमको केवल लिखना है। हम जो लीलाएं दिखाएं वो लिख दो, हम कुटिया में हर लीला दिखाएंगे, उसको तुमको लिखते जाना, तुमको क्या करना है? बोले ठीक है महाराज। अब ठाकुर जी महाराज एक नई बात है निकुंज की लीलाओं का दर्शन जयदेव जी को कराने लगे, और जयदेव जी ने संस्कृत में उन लीलाओं को लिखना प्रारंभ किया। भयो जो प्रगट गीत गोविंद सरस जू को, भयो जो प्रगट
गीत गोविंद सरस जू को, मान में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए, मान में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए। नित्य का कार्य हो गया। प्रातःकाल आप स्नान करके बैठ जाते, सामने ठाकुर जी की लीलाएं दिखती और उसी को। इन महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके लिखे। ये बुद्धिगम नहीं है कि हमने बुद्धि से सोच लिया, 4 पुस्तकें इकट्ठी कर ली, 4 लाइन निकाल ली, ग्रंथ लेखक बन गए महाराज। ये ऐसी पुस्तकें नहीं है। इन्होंने जो देखा वो लिखा है। ये इनकी जो वाणी है वो प्रेम रस से ओतप्रोत है। ये कालातीत है। काल की हिम्मत नहीं है कि इस वाणी को इधर उधर कर सके। कालातीत। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके आप उन लीलाओं का वर्णन करने लग गए और कितना समय निकल गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि एक दिन आश्चर्य में प्रकट हो गए। आश्चर्य में पड़ गए जयदेव जी। क्या हुआ? बोले उन्होंने देखा क्या? बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, श्री राधा जो दिव्य सिंहासन पर विराजमान, ये दृश्य देख रहे जयदेव जी। श्री ठाकुर जी हाथ जोड़े चरणों में अपना, राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक रखे हुए। श्री किशोरी जी दिव्य सिंहासन में विराजमान है। श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों में मस्तक रख करके ऐसा झुके हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे किशोरी जी, आप अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए। ये बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम। इस दृश्य को देख करके जयदेव जी की कलम गिर पड़ेगी। ये कैसे लिखूं मैं? ये लीला मैं कैसे लिखूं? ये तो मेरी समझ के बाहर की बात है। और जयदेव जी ने लेखन बंद कर दिया। बोले ये लीला मैं नहीं लिख सकता। ये लीला मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मन थोड़ा उदास हुआ तो विचार किया, चलो अब चलते हैं, नदी में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आकर भोजन करेंगे, फिर शाम को विचार करते हैं कौन सी लीला ठाकुर जी प्रकट करते हैं और कौन सी लीला अपने को लिखना है। तो श्री जयदेव जी नदी चले गए स्नान करने के लिए। अब देखो, श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरी लीलाओं को ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो ग्रंथ अधूरा हो जाएगा। मैं जो लीलाएं दिखा रहा हूं उसको ग्रंथ में लिखना ही है, और जिस तरह से जयदेव जी लीला छोड़ के जा रहे हैं तो मेरा ग्रंथ अधूरा हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा तुम ना लिखो तो हम लिख लेंगे खुद। हमको लिखना नहीं आता क्या? ठाकुर जी को सब आता है। ये आपको सम्मान देते हैं कि भैया ये करो ये करो ये करो। मत समझो कि हमारे बिना काम नहीं होगा। सारे काम ठाकुर जी के अपने आप होते हैं। जयदेव जी गए कहाँ? नदी में स्नान करने के लिए, और नकली जयदेव जी आ गए। ठाकुर जी जयदेव जी का रूप धारण करके आ गए। तो उन्होंने पूछा पद्मावती, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे बोलो कापी कहाँ रखी है बताओ, जिसमें लिखते थे। पद्मावती जी तेज आवाज, लिखते तो वो कापी मेरे से पूछते हो? जा रखी बात देखो। चुप हो गए ठाकुर। पद्मावती की रात चुप हो गए। अच्छा आप बताओ ठाकुर जी ने क्यों पूछा? नहीं तुमको पता कैसे चलता कि कौन आया है? ठाकुर जी का सारा काम सिस्टमेटिक है। अब गए, कापी उठाई और कापी में अपने हाथ से लिखा महाराज ठाकुर जी ने। ये दृश्य, ये लीला, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मय दारुणो मदन कदनानलो हरत तदुपहित विकारम।
ठाकुर जी ने स्वर्ण अक्षरों, ठाकुर जी स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं और ठाकुर जी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसे अक्षर आप कभी देखे नहीं होंगे। और जब ठाकुर जी ने अपने हाथों से लिखा महाराज जी उसमें तो पूछो मत। ठाकुर जी बाहर निकले, पद्मावती जी को आए, पद्मावती जी को आए, पद्मावती बोले हाँ जय जय क्या बात है, भूख बहुत लगी हमको। मेहनत पड़ती लिखने में महाराज, तो ही लिखा जाता है। बोले भूख लग रही है बहुत कस के। बोले बस सब बन गया, भोग बल लगाना है। बोले जल्दी लगाओ। महाराज पद्मावती जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और थाल ला करके सामने रखा और ठाकुर जी ने जम के पाया। आज महाराज बात यह है, जब किसी भी चीज का स्पर्श किसी भक्त से हो जाता है उसमें अमृत आ जाता है। छिलका खाने की चीज है क्या? बोलो आप, छिलका खाने की चीज है, लेकिन बुजुरानी का स्पर्श हो गया, कई कुंटल छिलके खा गए ठाकुर जी, गुना वहीं रखा रह गया। कई कुंटल छिलके ठाकुर जी खा गए। विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा अरे पगड़ी क्या कर रही ठाकुर जी को अब उसको होश आया महाराज। तो डर के मारे विदुरानी इन हाथों को काट डालूं, मैंने क्या किया, ठाकुर जी को छिलके खिला दिया, अपने कमरे में घुस गई। और विदुर जी महाराज बढ़िया सोने की प्लेट में एक एक केले को सोने की चाकू से बढ़िया अर्पण कर सजा करके लाए। गोविंद लो। ठाकुर जी ने एक पीस उठाया, उसको मुख में ही रखे रहे। सरकार लीजिए और लीजिए। ठाकुर जी बोले विदुर जी बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले हमको स्वाद नहीं आ रहा है असली केले में स्वाद नहीं आ रहा है, छिलके में स्वाद आ रहा है। बोले हाँ क्यों? क्योंकि किसी प्रेमी का स्पर्श प्राप्त हो गया है। किसी वस्तु में स्वाद नहीं होता, किसी पदार्थ में स्वाद नहीं होता, प्रेमी के स्पर्श में स्वाद होता है। सबने क्या बेर खाए था, बेर कोई खाने की चीज है। और उन बेरों की महाराज तीनों लोगों में प्रशंसा हो रही। क्यों? सबरी ने खिलाया। सबरी के हाथ का स्पर्श होते ही उन बेरों में इतना प्रेम प्रकट हो गया। ठाकुर जी एक बार बेर खाते हैं, 1000 बार कहते हैं वाह वाह वाह। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तो मैंने श्री ठाकुर जी ने आज जम के पाया और कहा पद्मावती जी हमको नींद आ रही है। भाई पाने के जम के पाने के बाद तो नींद आती है महाराज। तो बोले ठीक है आप विश्राम करिए। कुटिया में नहीं गए, वो तो जहाँ जाना तो चले गए। अब ओरिजिनल जयदेव जी आए, गीली धोती टांगे हुए, कमंडल वाले। और जैसे घुसे तो क्या देखा कि पद्मावती जी उसी थाली में भोजन कर रही हैं। पद्मावती जी का नियम था कि जयदेव जी की थाली में भोजन करते थे उनके पाने के बाद। तो आज देखा भोजन कर रहे हैं, महाराज कमंडल का हाथ में ही रह गया। बोले क्या कर रहे हो तुम? बोले क्या हुआ? बोले हमारे पहले कैसे भोजन कर रहे हो? हमारे पहले? पूरी रसोई खाली हो गई हमारे पहले कह रहे हो? बोले हाँ। तुम आए थे, मेरे से पूछा कापी कहाँ है? कापी? अब महाराज बाबा जी का जयदेव जी का माता कापी। तो महाराज वो वैसे गिरे गिरे गए कुटिया में और क्या देखा महाराज, सुंदर अक्षरों में स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लो मुदारम। राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं, एक बहुत बड़े भक्त हुए राजा रघुराज सिंह, उन्होंने भक्तमाल की टीका दोहा चौपाई में की है। बड़े प्यारे भाव है। वो लिखते हैं हरि के अक्षर लिखित बिलो की, हरि के अक्षर तियसो कहत भय अति सो की, तियसो कहत भय अति सो की। मैंने हरि के अक्षरों को देख करके और ये अनुमान लगाया कि ये कितनी सौभाग्यशाली है, इसके हाथ की रसोई ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष पाया। और ये अनुमान लगाया प्रत्यक्ष से बात की इसकी, प्रत्यक्ष इसको दर्शन दिया, तो अपने आप को अभागा मानने लगे। हमारे इस भक्ति पथ में, अध्यात्म पथ में वो बड़ा है जो ठाकुर को प्राप्त कर लेता है। कोई आयु से बड़ा हमारे यहाँ नहीं माना जाता है।
छोटा सा 5 साल का बच्चा यदि ठाकुर जी का साक्षात्कार कर ले तो 100 वर्ष का बूढ़ा साष्टांग करेगा। हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी से मतलब है, आयु फायु से कोई मतलब नहीं है। महाराज जी इसमें लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ कि जयदेव जी पत्नी के चरणों में गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब जयदेव मान प्रभु काही कियो तिनहि दंडवत तहाही तिनहि कियो दंडवत ता। इतना ही नहीं, जयदेव जी जिस थाली में भोजन कर रहे थे वो ठाकुर जी पाके गए थे, तो इतना सौभाग्य, पहले दंडवत प्रणाम किया फिर उस थाली को खींचा। यानी ठाकुर जी की सीट प्रसादी पद्मावती ने पाया और पद्मावती की सीट प्रसादी जयदेव जी पा रहे। आज क्या रस है महाराज, अद्भुत रस है। इस तरह से महाराज श्री गीत गोविंद की रचना हुई। गीत गोविंद के लिए बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं नाभाजी ने मूल छप्पे में। प्रचुर भयो तिहि लोक गीत गोविंद उजागर कोक काव्य नौरस सरस सिंगार को सागर। गीत गोविंद इतना प्रिय हुआ सारी सृष्टि में कि लिखते तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान की निकुंज की दिव्य लीलाओं का वर्णन गीत गोविंद ने, भगवान ने स्वयं गीत गोविंद ने लिखाया है। भगवान को बहुत प्रिय गीत गोविंद कहीं भी हो ठाकुर जी दौड़ करके सुनने के लिए आते हैं। अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावे राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहया। निश्चय शब्द है। गीत गोविंद हुआ कि ठाकुर जी आते हैं। गीत गोविंद समग्र बनायो हरि प्रभाव जग माहि चलायो। प्रचुरो जगत गीत गोविंदा गावे उभय सुमति मति मंदा। श्री जगदीश पुरी चौरा गावही नारी पुरुष सब ठोरा। गावही नारी पुरुष सब ठोरा। हमारे अद्भुत काव्य के गीत गोविंद की रचना हुई है। श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और श्री ठाकुर जी इस गीत गोविंद के लिए किसे किसे दर्शन दिया है उसमें से एक आध प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। और एक बात और आप कहनी कि इस प्रसंग में अभिमान कैसे दूर होता है, ये जयदेव जी का प्रसंग क्यों लिया यहाँ पर, उसकी बात भी हम आपके चरणों में कल निवेदन करेंगे। वाणी को यहीं विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री